वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम में पूछे गए सोशल साइंस का प्रश्न देखने वाले हैं, जो 18 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1600 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बार्थोलोम्यू डियाज। अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस पेन। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1688 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तिलका मांझी। अगला प्रश्न पूछा गया था, चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1771 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, बस्तर आंदोलन में किसका भूमिका प्रमुख थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुड्डाधुर। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोल विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1831-32। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धू भगत। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चावल। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12%। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वृक्षारोपण कृषि। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जूट। अगला प्रश्न पूछा गया था, लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमताओं ने इसे पंगु बना दिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2001। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42 सदस्य थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्र को विभाजित किया। अगला प्रश्न पूछा गया था, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हंटर समिति। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। अगला प्रश्न पूछा गया था चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1848 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था पटना का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद उपयुक्त तीनों पटना का पुराना नाम था। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1863 ईस्वी कलकत्ता में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था की पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया था सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काठमांडू। अगला प्रश्न पूछा गया था मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन, जापान और कोरिया। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न पूछा गया था धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तापी नदी। अगला प्रश्न पूछा गया था सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरब के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेस्टनट। अगला प्रश्न पूछा गया था दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न पूछा गया था किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जमुना नदी। अगला प्रश्न पूछा गया था भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 70%। अगला प्रश्न पूछा गया था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न पूछा गया था भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यटन पर। अगला प्रश्न पूछा गया था 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1:1,00,000। अगला प्रश्न पूछा गया था पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संभावित, विकसित, स्टॉक, रिजर्व ये सभी को संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोयला। अगला प्रश्न पूछा गया था
शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। अगला प्रश्न पूछा गया था, SSQ 318 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सरसों, तंबाकू, जूट ये सभी वाणिज्यिक फसल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महासागर मीठे पानी। 96.5% महासागर के रूप में मौजूद हैं और 2.5% मीठे पानी के रूप में मौजूद हैं। पूछा गया था, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3/4। प्रश्न पूछा गया था, पानी की कमी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी को संसाधनों की कमी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नीज। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीनी उद्योग। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाजीपुर। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौसीराम। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी। अगला प्रश्न पूछा गया था, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1982 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोलैंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसने दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न पूछा गया था, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में एक संक्रमणीय मतपत्ति से चुनाव किसका होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया था,
अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। प्रश्न पूछा गया था, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपचुनाव। अगला प्रश्न पूछा गया था, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टी.एन. शेषन। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक बराबरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ धर्म के निरपेक्षता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आधुनिकता। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकास। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनमत पर आधारित। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 100 प्रश्न सोशल साइंस के देखें जो 18 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।